तो मैं ओंकार यादव आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक इस जबरदस्त पैनल पे एचटीपी सिस्टम की ओर से हर व्यक्ति का वेलकम करता हूँ साथियों आज फ्राइडे का दिन है और 100% फ्राइडे का दिन सबके चेहरे में काफी एक्साइटेड है। मैं देख पा रहा हूँ जितने भी लोगों ने वीडियो को ऑन करके बैठे हैं कहीं ना कहीं जो तबाही तरीका से साथ क्या है एक्साइटेडनेस आती क्यों ना हो, क्योंकि फ्राइडे का दिन कहा जाता था हमारे बिजनेस के लिए सीखने का दिन है और जीवन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से हम सारा चीज को हम अचीव कर सकते हैं और हमको यहाँ पे अचीव क्या करना है, डायमंड्स बनना है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना है, हम तो हफ्ते का 2 लाख अर्निंग करना है, शानदार रैंक 11 करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में 100% और कुछ थोड़ा सा इस फ्राइडे के थोड़ा सा कुछ हम्बल रिक्वेस्ट चाहूंगा साथियों में अपना ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी बड़ा बेचैन हूँ, बड़ा बेताब हूँ सर की बातों को सुने। फिर भी मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले चीज मैं भी सर की बातों को सुनने के लिए मैंने भी डायरी निकाल ली हूँ क्योंकि आज की जो बातें हैं आज करोड़ों की होने वाली है। 100% आज की जो बातें हैं अरबों खरबों की होने वाली बातें, तो जरूर अपना डायरी पेन निकाल कर बैठे। सबसे पहली चीज तो दूसरा चीज ये है कि अपन जहां भी अपन क्योंकि शानदार ऐसी फ्राइडे ट्रेनिंग कभी हर जगह हॉल में हो करता था और हॉल में होने की वजह से हम कभी कभी घर वाले को अटेंड नहीं करवाता, लेकिन हम घर में बैठे हैं, शांत जगह पर बैठे हैं, घर पे अपन लोग बैठे हैं तो टीवी का आवाज ढेर सारे आसपास की आवाजें आ सकते हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो सकते हैं साथियों। और डिस्टर्बेंस होना मतलब मतलब अपने सपनों कई गुना चले जाना, लेकिन केवल 1 घंटे का सेशन है साथियों। अगर 1 घंटे का सेशन को अगर पूर्ण तरीके से हम एकाग्रित अगर चित्त में अगर इस सेशन को अगर अटेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफ बहुत बड़ा यूटर्न होने वाला साथी। कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा होगा, कोई भी चीज आ रहा है, केवल एक अपने जीवन का 1 घंटा अपने को यहाँ पे पूर्ण तरीके से हमको लगाना साथ और 100% लगा कर देखिएगा और लगा कर देखते हैं और 100% हमको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाले साथ। तो ज्यादा समय न लेते साथियों, एक ऐसे पर्सनालिटी के ऐसे सफल सक्सेस को मैं अमृत करना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा उनका जरूर उनका परिचय देना चाहूंगा। खैर सर तो परिचय के मोहताज नहीं है, सब भाली बातें जानते हैं सबको, फिर भी थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा कि कभी कभी लगता है कि हम भी इस बिजनेस में आएंगे सफल होंगे कि नहीं होंगे। सर को भी वैसा लगा था क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले सर एज अ पहले से एक सफल रूप में गिने जाते, पहले से उनको हजारों लाखों लोग फॉलोअर करते क्योंकि छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपर डुपर स्टार हुआ करते थे। आपने सही सुना साथी, उनका पहला एल्बम था गाता जादू करे से जो एल्बम उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया था, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में जो कैरियर स्टार्ट किया था, एक गाने से करते करते उन्होंने 1000 गाने का रिकॉर्ड भी बनाया। साथ में यहाँ तो शानदार तरीके से सफल हुए हैं, शानदार वो उड़िया एल्बम भी बनाया है, भोजपुरी भी वहां तक एल्बम भी बनाया है, फिल्म भी की है और शानदार हर व्यक्ति के साथ सपना, हर एक्टर का सपना होता है बॉम्बे जाकर स्ट्रगल करना और बॉम्बे में जाकर स्ट्रगल करके भी सावधान इंडिया से बड़े सीरियल में भी उनको काम करने का मौका मिला। एक दिन अचानक जो बिजनेस आप हम कर रहे हैं सेम एक दिन वो भी रायपुर आया, सर को भी एक दिन बिजनेस की जानकारी मिला और जानकारी मिलने के बाद सर इस बिजनेस को भरोसा के साथ और वाकई में भरोसा करने के बाद परिणाम ये हुआ कि एज आज 14 साल एक्टिंग को क्विट करके एज अ फुल टाइमर करियर कर रहे हैं और 100% सही सुन रहे हैं, फुल टाइमर करियर कर रहे हैं। और इस बिजनेस के माध्यम से अगर सपनों की बात करूं तो छोटा मोटा सपना तो ढेर सारे पूरा कर चुके हैं। 5 बार बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई कर चुके, मोबाइल क्वालिफाई कई बार बैंकॉक ट्रिप वगैरह ढेर सारा क्वालिफाई कर चुके। इस बिजनेस के माध्यम से कार भी चलते हैं, पहले i20 में चला करते थे, आज प्रीमियम कार आज 23 लाख से ऊपर के कार में चलते हैं और खुद ये जरूर नहीं जानते कि आज सर चल रहे हैं, उनकी टीम में ढेर सारे ऐसे लोग हैं, उनकी टीम में ढेर सारे लोग विदेश यात्रा करते हैं, उनकी टीम में ढेर सारे लोग जब भी ऑफर आता है तो शानदार उनकी टीम में सबसे ज्यादा क्वालिफायर निकलते साथियों। और बात करूं साथियों, आज सपनों को अगर आज जबरदस्त तरीके से बंगलों में जाते साथियों, ऐसा पर्सनालिटी को जब भी इस मंच में आमंत्रित करो क्योंकि ऑलरेडी जो सफल हो रहे हैं, एक लग्जरी लाइफ को अगर सर कर चुके हैं सर, तो वही बात आ सकते हैं कि हम सपनों कैसे पूरा कर सकते हैं, लग्जरी लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो मैं अपना ज्यादा समय न लेते हुए इस मंच में मैं आदरणीय हमारे ग्रेट सीनियर लोकेश सर को मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम सर कि आपने अपना बेहद कीमती समय हम लोगों को निकाल कर दिया सर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर आपको, थैंक यू सो मच सर। एक और सर थैंक यू ओंकार जी, मेरी आवाज क्लियर है? एकदम शानदार सर, थैंक यू सो मच। साथियों आप सभी आए हुए ऊर्जावान साथियों का मैं लोकेश वांगन इस जूम की मीटिंग में, जूम की ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम हम सभी के सभी बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं क्योंकि जाने अनजाने में एक ऐसे अवसर में हम सब शामिल हो गए हैं या शामिल होने के लिए जानकारी मिल गई है जिस अवसर के माध्यम से इंडिया में हजारों लाखों लोग आज अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं।
एक ऐसी जानकारी में हम लोग शामिल हो गए हैं या होने वाले हैं, एक ऐसी जानकारी जिस जानकारी को भारत सरकार ने सन 2016 में उद्योग का दर्जा दिया है। एक ऐसी जानकारी जिसे आज भारत सरकार के माध्यम से मार्गदर्शन पे आज ढेर सारे स्कूल कॉलेज में, और ढेर सारे नहीं लगभग सारे स्कूल कॉलेज में जो भी कॉमर्स रिलेटेड कोई कोर्स कर रहा है, मतलब 12th पढ़ रहा है कॉमर्स लेके, कोई बीकॉम एमकॉम कर रहा है, कोई बीबीए एमबीए कर रहा है, वो डायरेक्ट सेलिंग को स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहा है। हम सब बधाई के पात्र ऐसे अवसर में हम पार्टिसिपेट हो चुके हैं जिसके माध्यम से हजारों लाखों लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, जिसे आज भारत सरकार ने उद्योग का दर्जा दे दिया है, जिसे आज स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात, हमारे पूर्व केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने इस बिजनेस के बारे में कहा है कि आने वाले केवल 4 साल में इस बिजनेस के माध्यम से 2 करोड़ लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हों। सोचो कितने अच्छे अवसर में हम सब पार्टिसिपेट कर गए हैं, एक ऐसे अवसर में पार्टिसिपेट कर गए हैं जहां से रियल में अब जिंदगी बदली जा सकती है, रियल में बदली जा सकती है। और अब सबसे ज्यादा बधाई कि हम जैसे लोग उस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर गए। और बधाई इसलिए क्योंकि दुनिया में ना हर आदमी अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, हर आदमी अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। और इस अच्छी जिंदगी की हम लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं। मैं एक्टिंग करता था, मेहनत था, डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा मेहनत किया करता था। डायरेक्ट सेलिंग में तो मैं शायद सुबह 4 बजे उठकर शूटिंग पे नहीं जाता या फील्ड पे नहीं जाता हूँ, और रात के 12 बजे तक डेली का ये मेरा कार्यक्रम नहीं होता होगा। लेकिन फील्ड जो था, मैं एक्टिंग फील्ड में था, एक्टिंग में डेली सुबह 4 बजे 5 बजे मैं शूटिंग पे चला जाता था, तो रात के 11-12 बजे आता था। कई बार तो आता भी नहीं था, वहीं से वहीं दूसरी शूटिंग में चला गया, वहीं से वहीं दूसरी शूटिंग में चला गया। तो कई बार 2-2 3-3 रात नहीं आता था क्योंकि लगातार शूटिंग चल रही है। इतनी मेहनत करने के बाद भी जिंदगी में वो खुशियां या वो लग्जरीनेस कभी नहीं आया, वो लग्जरी लाइफ कभी नहीं मिली जिसकी हम उम्मीद करते हैं। तो मेहनत हम हर कोई कर रहा है अपनी अपनी जिंदगी में, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा था। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने बचपन से सपने देखे होंगे कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा वैसी जिंदगी, और उसके लिए आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी आप दिल पर हाथ रखकर बताइए क्या अच्छी जिंदगी मिल रही है? उसका जवाब होगा शायद नहीं, समझौते भरी जिंदगी चल रही है। ठीक, और कारण क्या मालूम है? कारण केवल एक है कि हमारे पास ऐसा कोई अवसर नहीं है। तो भारत सरकार का सर्वे है कि 100 में से 99% लोग समझौते भरी जिंदगी जीते हैं, और केवल 1% लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं, सपनों की जिंदगी जीते हैं, केवल 1% लोग। अब 1% लोग कौन है? जो गॉड गिफ्टेड है, या तो भगवान ने उन्हें ऐसा टैलेंट दिया है, ऐसा टैलेंट या ऐसी किस्मत दी है कि जिससे वो अपनी जिंदगी में और बड़े बड़े सपने पूरे कर पा रहे हैं, या कोई ऐसा अवसर दे दिया है, या तो उनके माता पिता इतने अमीर है कि अपने बच्चों के लिए अवसर खरीद के देते हैं। 1% लोग वो लोग हैं, और बाकी 99% लोग भगवान ने उनको भी टैलेंट दिया है, इतना टैलेंट नहीं दिया है कि क्रिकेट खेले तो सीधे सचिन तेंदुलकर बन जाए, एक्टिंग करे तो सीधे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार बन जाए। इतना टैलेंट नहीं दिया है, पर टैलेंट दिया है अपनी जिंदगी सामान्य जीने के लायक। नहीं इतने अमीर माँ बाप दिए हैं कि हम अपने करोड़ों रुपए का बिजनेस सेट कर लें। तो फिर हम जैसे लोग जो 99% की गिनती मानते हैं, हम जैसे लोग क्या 1% की गिनती माने के हकदार है कि नहीं है? हम भी आना चाहते हैं, हम भी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमें लग्जरी लाइफ नहीं मिल रही है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सामान्य दुनिया में हम जैसे लोगों के पास कोई अवसर नहीं, लेकिन केवल एक अवसर है जहां से हम 99% की गिनती से निकलकर 1% की गिनती मार सकते हैं। वो जगह है सेफ शॉप, केवल एक जगह है सेफ शॉप। और मजेदार बात है, इस बिजनेस में काम करने के लिए कोई स्पेशल योग्यता नहीं चाहिए। ठीक, कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं। आज आप देखते होंगे अचीवर्स, जितने अचीवर्स के फोटो आ रहे हैं उसमें से 50% महिलाओं के फोटो हैं, 50%। तो इसमें कोई लेना देना नहीं है कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई लेना देना नहीं है कि आप स्त्री है कि पुरुष है, आपकी उम्र क्या है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं यंग लोग भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ शोभा देवी शर्मा मैडम जी हैं जो और सबसे ज्यादा यंग है, वैसे लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। हर कोई काम कर सकता है, इसमें कोई लेना देना नहीं है कि आप कौन से जात धर्म के लिए हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। इस बिजनेस में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो ज्यादा नहीं पढ़े हैं, फिर भी आज कोई बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है, कोई ऑडी में घूम रहा है, कोई करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रखा है। तो कितने पढ़े लिखे हैं ये भी लेना देना नहीं है। ठीक, इसके इस बिजनेस से क्या करते थे क्या नहीं करते थे, इससे लेना देना नहीं। आप शहर के रहने वाले हैं,
गांव के रहने वाले हैं, जंगल के रहने वाले हैं, कोई लेना देना नहीं है। अभी आपके सामने ओंकार यादव जी हैं जो एंकरिंग कर रहे थे, आपने देखा वो बेसिकली जंगल के रहने वाले हैं। ये वीडियो कॉल में कई बार दिखाते थे, इनके घर के बाद कोई घर ही नहीं है, सीधा जंगल है। तो कोई लेना देना नहीं कि आप कहां शहर गांव ये जंगल के रहने वाले, कोई लेना देना नहीं है। केवल एक चीज से लेना देना है, क्या आप रियल में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, हाँ या ना? केवल आपके ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है। जिंदगी आप बदलना चाहते हैं, अगर आपके मन में है कि भगवान तूने मुझे कैसा भी पैदा किया, कोई बात नहीं रे भगवान, लेकिन अब जिंदगी अच्छी बना दे रे भगवान, आजा भाई स्वागत है। लेकिन मेहनत है, मेहनत। इस बिजनेस में वही लोग आगे बढ़ेंगे जिसके दिलों में आग है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। और ये आग छोटी मोटी चिंगारी टाइप से नहीं चलेगा, दिल में धड़कता हुआ ज्वाला जिसके अंदर है वो 100% अपनी जिंदगी बदलने वाला है। तो आइए साथियों, स्वागत करता हूं मैं ऐसे बिजनेस में जहां से अब हम जैसे साधारण लोग मिलकर एक असाधारण जिंदगी की शुरुआत करेंगे। साधारण लोग मिलेंगे लेकिन अब असाधारण जिंदगी की शुरुआत करेंगे, और अगर हमने ईमानदारी से मेहनत किया तो रियल में असाधारण जिंदगी हम जीने वाले हैं। और वो केवल कहां से होगा? सेफ शॉप के माध्यम से। साथियों, जब मैंने पहली बार इस तरह की ट्रेनिंग अटेंड किया था मैं, तो ये इस तरह की बातें जब सुना था ना, तो मुझे बड़ा ही अटपटा लगा था। अरे यार, मैं तो ड्रीम पूरा करने के लिए हीरो बनने गया था, वहां से ड्रीम पूरा नहीं हो रहा है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग से क्या जिंदगी मिलने वाली है, यहां से ऐसा क्या होने वाला है, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन जब इस बिजनेस को मैंने देखा तब समझ में आया भाई कि ये बिजनेस है जहां से रियल मायनों में जिंदगी बदली जा सकती है। ठीक, डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन पहली बार जब इस तरह की ट्रेनिंग अटेंड करो, पहली बार इस तरह की कोई चीजें देखो, तो समझ में नहीं आता, अरे बाप रे ये क्या काम है, सच में ऐसा कोई काम होता होगा, सच में ऐसा है? लेकिन दिल थाम कर रखिए, सच में ऐसा होता है। पहली बार मैं खुद जब इस तरह की ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह का कोई काम होता होगा। लेकिन आज देखिए, इसी काम के लिए मेरा बचपन का जो सपना था, हीरो बनना है, वो सपना छोड़कर आज मैं सेफ शॉप फुल टाइम कर रहा हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस काम से वो चीजें हासिल की जा सकती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है। लेकिन थोड़े धैर्य का साथ सुनने की जरूरत है। 1 घंटे का ट्रेनिंग है, धैर्य का साथ सुनना पड़ेगा। कई बार लगता है अरे यार, ट्रेनिंग में वही तो बताएंगे, क्या स्पेशल बता देंगे? बिल्कुल सही बात है, ट्रेनिंग में वही तो बताएंगे, लेकिन यही जो ट्रेनिंग में बताई गई चीजें हैं, इन्हीं चीजों को अगर हमने ध्यान से सुना, जिंदगी इसी से चेंज होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं ट्रेनिंग के संबंध में। आज मैं बड़ा ही कैजुअल तरीके का ट्रेनिंग लेने वाला हूं, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। मेरी ट्रेनिंग में बड़े सिंपल शब्द ही रहेंगे और बड़े कैजुअल चीजें रहेंगी। मैं जब पहली बार ट्रेनिंग में जब अटेंड किया और उसके बाद लगातार ट्रेनिंग जब अटेंड कर रहा था, तो होता क्या ये बता रहा हूं। जैसे आप लोग अपना अपना जूम ऑन करके बैठे हैं, मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ, ढेर सारे लोगों के चेहरे देख रहा हूँ। कमली ध्रुव मैडम है, नरोत्तम ध्रुव जी हैं, सूरज यादव जी हैं, संतोषी ध्रुव मैडम है, निर्मला नागवंशी मैडम है, भानु मैडम है, शोभा देवी मैडम जी हैं, जानकी ध्रुव मैडम दिख रही है, पवन कुमार ठाकुर जी दिख रहे हैं, ऐसे ढेर सारे लोग मेरे दिख रहे हैं। ठीक, तो मैं जब पहली बार बिजनेस में आया था और लगातार ट्रेनिंग अटेंड करता था, क्यों अटेंड करता था? मेरे सीनियर बोल के रखे थे, लोकेश जी ट्रेनिंग मिस करोगे तो इस बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आपको भी शायद ऐसे ही बोला गया होगा, ट्रेनिंग अगर अटेंड नहीं करोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। देख लो भाई, आगे बढ़ना है तो ट्रेनिंग अटेंड करो। मुझे भी यही बोला गया था, क्योंकि सीखोगे नहीं तब तक काम कैसे करोगे। तब क्या सुनाई में आता है? ट्रेनिंग अटेंड करना है, ट्रेनिंग अटेंड करना है। तो मैं पहुंच जाता था फ्राइडे के दिन मस्त तैयार होके, एकदम बन ठन के पहुंचते थे हीरोगिरी मारने के लिए, चलो भाई चलते हैं। फ्राइडे की ट्रेनिंग होता था रायपुर में गिरिराज होटल में, पहुंच जाते थे शाम को। उस समय शाम को 5:30 बजे ट्रेनिंग हुआ करता था होटल गिरिराज में फ्राइडे के दिन। अब वहां पहुंच गए, वहां जाकर सामने की चेयर में बैठ जाता था और बैठकर ऐसा देखता रहता था, जैसे वो 3 इडियट में आमिर खान से देख के मुस्कुराता रहता था ना, मैं भी मुस्कुराता रहता था। बढ़िया चल रहा है ट्रेनिंग, सुनता कुछ नहीं था, मतलब बस देख रहा था। कहीं कहीं जोक होता था ना, हंस देते थे, कहीं कोई ताली बजा रहा था अपन भी बजा देते थे। ठीक बात है भाई, सब ताली बजाए अपन भी बजा लेते हैं। लेकिन जो भी ट्रेनिंग हो रहा होता था ना, कान से घुसा और निकला, कान से घुसा और निकला, ये हो रहा होता था। ठीक, मैं ट्रेनिंग अटेंड जरूर करता था शरीर से, पर दिमाग से, दिल से अटेंड नहीं कर रहा था। तो हुआ क्या, मैं ट्रेनिंग जो एक एक शब्द थे, क्योंकि इन्हीं शब्दों से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यहाँ इस ट्रेनिंग पे ना आपको A to Z बताने वाले हैं।
हाँ, हर ट्रेनिंग में A to Z नहीं बताया जाएगा। आज कुछ अलग पार्ट बताया जाएगा, अगली बार कुछ अलग पार्ट, अगली बार कुछ अलग पार्ट, लेकिन आप अगले 8-10 ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो जो भी ट्रेनिंग में बताया जा रहा है उन्हीं चीजों को अमल में लाकर आपकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन शुरुआत में क्या होता है, बस क्या बता रहे हैं देख लेते हैं, सुन लेते हैं, बस हम इसी तरीके से अटेंड करते हैं। क्या हो रहा है, आया इधर से सुने इधर से निकले। कई भाई साहब लोग, मैं नाम तो यहाँ नहीं लूंगा, भाई साहब लोग ये करने आते हैं कि ऐसे सुन लेते हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं भाई लोग ना, वीडियो बंद कर दिए हैं। बोले यार ये इतना भी ऐसे बैठ के स्क्रीन देखेंगे, ये भी झंझट क्यों पालें, बगल में मोबाइल को रख देते हैं और लेटे लेटे सुनते हैं। सुन लिए तो सुन लिए, नहीं तो नींद पड़ जाएगी। तो भाई लोग, कई लोग ना वीडियो भी बंद करके रखे हैं। अब मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन भाई लोग ना वीडियो बंद करके रखे हैं, भाई या बहन लोग कितने लोग। तो शुरुआत में क्या लगता है, अरे क्या बताएंगे यार, ठीक है ना, और सुन भी रहे ना तो इधर से सुनते इधर से निकालते हैं, सुनते हैं निकालते हैं। लेकिन भाई धीरे धीरे मुझे समझ में आया, जब धीरे धीरे जब क्या होता है, हम ध्यान से सुनने लगते हैं। नीलम सर बार बार समझाया, लोकेश जी आपकी भी ट्रेनिंग जल्दी आने वाली है, आपको भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और जब ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ये तलवार जब गर्दन पे लटका तब मैं टेंशन में आ गया, बाप रे मेरे को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। नीलम सर बताया कि लोकेश जी आप मेरे भीतर में ट्रेनिंग देने वाला हूँ, तो आप ध्यान से अटेंड करें। उसके बाद मेरा एटीट्यूड पूरा चेंज, अब ऐसे फाड़ के आंख बैठा हूँ, जो बोल रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ। अरे बाप रे, लिख लेता हूँ, मेरी ट्रेनिंग होने वाली है, मुझे ट्रेनिंग देना है, मुझे ट्रेनिंग देना है। तब मैं रियल में ध्यान से अटेंड करना शुरू किया। और उसके बाद जो मैंने सीखा ना, पहले इतने महीने से अटेंड कर रहा था, नहीं सीखा। जो अगले केवल 4-5-6 हफ्ते में जो मैं सीखा, वो पिछले 6-7 महीने में नहीं सीखा था। क्यों मालूम है, केवल मैंने ध्यान से अटेंड किया। तो हमें करना क्या है, केवल ध्यान से अटेंड करना है। मैं जो ट्रेनिंग ले रहा हूं इसे ध्यान से अटेंड मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे से भी अच्छे अच्छे सीनियर्स आते हैं, उनकी ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से अटेंड करें, क्योंकि वो लोग ऐसी चीजें बताते हैं जिससे मैं भी आज यहां तक पहुंचा हूं। उन्हीं के बताए हुए बातों को अगर मैं सुनकर, मैं सीखकर यहां तक आ गया हूं, तो आप लोग क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो साथियों, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मेरे भी दिमाग में आता है कि मोबाइल को किनारे रख देते हैं, वीडियो ऑफ कर देते हैं और टीवी चल रहा है, सीनियर को दिखाने के लिए लॉग इन कर देते हैं, टीवी चल रहा है, हम टीवी देख रहे हैं, सारे गमप्पा या क्या क्या आता होगा, डांस रियलिटी शो, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक, वो देख रहे हैं। नहीं साथियों, ट्रेनिंग ईमानदारी से वीडियो ऑन करके देखें, क्योंकि जब वीडियो ऑन रहता है तो हमारा भी वीडियो ऑन रहता है ना, एक कॉन्शियसनेस रहता है कि यार वीडियो ऑन है, तो मैं अगर देख रहा हूं लोगों को, तो लोग भी मुझे देख रहे होंगे। और आदमी ईमानदारी से बैठकर अटेंड करता है, वीडियो ऑन रखकर अटेंड करें, ठीक, सिंसियरिटी है। आप जो ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, आपने मोबाइल पे लॉग इन किया है ना, वो अब आपके मोबाइल पे नहीं, आपके दिमाग पे घुसने वाला है। अभी तक होता क्या है, हम जूम के जरिए ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग केवल मोबाइल अटेंड कर रहे हैं, हम अटेंड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अटेंड करना है तो बेहद सिंसियरली बैठकर ईमानदारी से अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैं जो बता रहा हूं सबको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर सकते हैं। चलो, और जिन भाई लोगों का वीडियो ऑफ है वो लोग अपने बंद वीडियो से थम्स अप कर ले, मैं समझ जाऊंगा कि आपने किया है, ठीक 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 है साथियों। तो नए एसोसिएट्स के लिए है, अब इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में आता होगा कि ये बिजनेस क्यों करें। कई लोग मेरे से सवाल करते हैं। थैंक यू भाई, जिनका वीडियो ऑफ है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक। तो अब दिमाग में आता है कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। जैसे मुझसे कई लोग सवाल, लोकेश भैया या लोकेश सर, आपका बिजनेस, आपका एक्टिंग का काम तो बढ़िया चल रहा था, फिर ये काम आप क्यों कर रहे हो। कई लोग आपसे सवाल करते होंगे, अरे यार आपकी तो अच्छी खासी नौकरी है, या आपका तो अच्छा खासा दुकानदारी चल रहा है, आप ये चक्कर में कहां पड़ गए हो भैया। अरे सर आप कहां चक्कर में पड़ गए हो, क्यों ये काम कर रहे हो। सब आपसे ऐसा सवाल करते होंगे, मेरे से खास करके सवाल करते थे। आज भी कई लोग मिलते थे, अरे भी आप तो हीरो थे ना, तो ये कहां लगे हुए हो। कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं। उसका सीधा जवाब है, एक चीज है, हम दुनिया में कोई भी काम क्यों करते हैं ना, क्यों क्यों करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं पहले हीरो बना, मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था ऊपर वाले के दया से, मतलब एकदम ज्यादा होशियार नहीं था, पर हाँ अबो एवरेज था, कि हाँ दूसरों से थोड़ा समय ठीक पढ़ लेता था, ठीक समझ लेता था। लेकिन मैं नौकरी करने के बजाय हीरो क्यों बना, क्योंकि मैंने तराजू में तौल के देखा, अगर मैं नौकरी करूंगा तो क्या क्या फायदे मिलेंगे, ठीक है। जैसे आज आपके घर में क्या सब्जी बनी, तराजू तौले होगे ना, अरे टमाटर की चटनी बनाए, लाल भाजी बनाए, कि आज कटहल बनाए,
अरे कटहल बनाते हैं, थोड़ा मसालेदार बनाएंगे, आज खाते हैं, मजा आएगा। आपने तौला होगा कि कौन सा आज खाएंगे ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो जिंदगी भी ऐसी है, जिंदगी में भी आपको बार बार ना अवसर मिलते हैं ऑप्शन के रूप में, और उन ऑप्शंस को जब आप सेलेक्ट करते हो ना, उससे आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है। जैसे मैं पढ़ाई में होशियार था, मैं रियल में किसी भी अगर जॉब के लिए ट्राई करता, 100% वो जॉब लग जाती मुझे, इतना तो मैं होशियार था। लेकिन मैं जब पढ़कर निकला तो मेरे दिमाग में क्या आया, अगर नौकरी करूंगा तो मेरे पास ये फैसिलिटीज रहेंगी। मैंने उसको तुलना किया, ये चीजें मुझे मिलेंगी, लेकिन अगर मेरे अंदर हीरो बनने का भी गुण है, अगर मैं हीरो बन गया तो क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो जब मैंने दोनों को कंपेयर किया, तुलना किया, हीरो वाला जो पड़ला था, हीरो वाला जो तराजू का पड़ला था, वो थोड़ा भारी निकला कि नहीं यार, नौकरी में ये चीजें मिलेंगी, लेकिन हीरो बन गया तो ये चीजें मिलेंगी। वो भारी लगा मुझे, उससे थोड़ा ज्यादा पैसे आ सकते थे, नाम आ सकता था, लोगों का प्यार आ सकता था, प्लस ग्लैमर था, वो मुझे भारी लगा। तो मैंने क्या सेलेक्ट किया, हीरो बनना तय किया। तो अब 12 साल हीरोगिरी करने के बाद फिर एक दिन जब मेरे फ्रेंड आया और मुझे इस बिजनेस की जानकारी दी, फिर मैंने तराजू पे तोला कि मैंने 12 साल हीरोगिरी किया, क्या क्या चीजें मिली, और अगर 12 साल सेफ शॉप कर गया तो क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो जब दोनों को तुलना किया, फिर से सेफ शॉप का पल्ला भारी निकला। तो मैंने क्या करना शुरू किया, सेफ शॉप। क्या होता है दुनिया में, हर चीज आप क्यों कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। आप में से ढेर सारे लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ये वाला क्यों, अरे भैया बंद करो, जाओ टीवी देखो, पिक्चर देखो, खाओ पियो, सो, बढ़िया मौसम है, जाओ घूमो फिरो, लेकिन ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं क्यों। क्योंकि आप में से जितने भी लोग यहाँ ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी के प्रति सिंसियर हैं, ठीक। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का वीडियो ऑन है, कुछ का नहीं है, ठीक। क्यों ऑन है, क्योंकि भैया हम थोड़ा सिंसियरली और ज्यादा अच्छे तरीके से वीडियो ऑन करें। हाँ, कुछ लोग काम पे होंगे, वहां पे वीडियो ऑन नहीं किया जा सकता, ठीक। तो सिंसियरली अटेंड करना है, इसलिए वीडियो ऑन करके बैठे हैं। हर चीज क्यों, सुबह क्यों उठते हो, क्यों उठते हैं भाई, फिर नहाते क्यों है, ब्रश क्यों करते हैं, अरे एक हफ्ता ब्रश नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हर चीज इंपॉर्टेंट है क्यों। और जब एक बार हमें क्यों पता चल जाता है कि क्यों करना है, क्या का कोई महत्व ही नहीं है। एक बार जैसे मेरी बेटी है, बेटी को मैंने बता दिया, छोटी सी मेरी बेटी 6 साल की, खैर उसको तो सिखाया बहुत समय हो गया, उसको बचपन से सिखाया गया, बेटा सुबह उठते ही पहले ना 1 से 2 गिलास गर्म पानी पियो, हल्का हल्का कुनकुना पानी पियो। शुरू में अरे मुझे पसंद नहीं है, सुबह उठ के क्यों पानी पीना, लेकिन उसके फायदे उसे बता दिया गया, क्यों पीना है, क्यों पीना है, क्यों पीना है। अब वो सुबह उठती है और सबसे पहले से बैठेगी और बोलेगी पानी दे दो ना, ठीक है पानी दे देते हैं, तुरंत पी लेती है। क्यों, अब उसे क्यों करना है ये फायदा पता है, क्या है वो पूछती नहीं है, ठीक है ना। तो क्यों पहले इंपॉर्टेंट है, उसको सिखाया गया कि ब्रश करना जरूरी है। छोटे बच्चे ब्रश करने नाटक करते हैं, क्यों, बच्चों को लगता है ब्रश करना केवल टाइम पास है, क्या ऐसा जाग करना, सीधा उठते हैं कुछ ना कुछ चॉकलेट चिप्स खा लेते हैं, ब्रश का क्या महत्व है। तो उनको समझाना पड़ा, बेटा जो लोग ब्रश नहीं करते ना उनको यहाँ बड़े बड़े कीड़े निकल जाते हैं, देखना आपके भी अंदर में कीड़े हुए, ब्रश करोगे ना तो कीड़े मर जाते हैं। तो अच्छा अच्छा, और कीड़े रहेंगे तो आपको दांत सड़ जाएगा, आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, नहीं नहीं नहीं। उसको रोज समझाना पड़ता था, चलो ब्रश करो ब्रश करो, पहले हाथ में पकड़ाना पड़ता था, चलो ब्रश करो। जब क्यों बार बार क्लियर हुआ, अब नहीं बताना पड़ता, उसका क्यों क्लियर हो गया। सुबह उठती है, पानी पीती है, ब्रश करती है, दूध पिएगी, नहाएगी, धोएगी, स्कूल के लिए रेडी हो जाती है। क्यों, एक बार क्यों क्लियर हो जाए। जैसे ढेर सारी महिलाएं अटेंड कर रही हैं, ढेर सारी महिलाएं ट्रेनिंग अटेंड कर रही हैं, आप लोग सुबह उठकर घर में खाना बनाती होंगी, क्यों बनाती हैं, मत बनाया करो कल से, लेकिन क्यों बनाते हैं, अगर खाना नहीं बनाएंगे तो घर वाले क्या खाएंगे, घर वाले छोड़ दो, आप खुद भी क्या खाएंगे, पति होंगे, बच्चे होंगे, सास ससुर होंगे, और भी घर में कोई हो सकते हैं, उनके लिए खाना बनाना जरूरी है, इसलिए हम खाना बनाते हैं। हर चीज का क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, जिस दिन आपको दिल से पता चल गया कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है ना, कैसे करना है फिर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आज मेरी बेटी को बताना नहीं पड़ता ब्रश कैसे करना है, वो सीख जाती है, कर लेती है। आज उसे ये बताना नहीं पड़ता कि क्या क्या, क्या बहुत सारी चीजें करती है, एक्टिविटी कैसे करना है, उसको बस क्यों सिखा दिया गया है, वो हर चीज को कर लेती है। उसी तरीके से हमारे लिए है, एक बार सेफ शॉप क्यों करना है, क्लियर हो गया। जैसे मेरा क्यों क्लियर है, एकदम क्लियर है कि भैया अगर मैं हीरोगिरी करता रहा, अगले 5 साल और भी करता, तो शायद मैं मर्सिडीज नहीं खरीद पाऊंगा, शायद क्या गारंटी के साथ अगले 5 साल में मर्सिडीज नहीं खरीद पाता अगर मैं हीरोगिरी कर रहा था। लेकिन अगर ईमानदारी से अगर मैंने सेफ शॉप किया,
मर्सिडीज से ऊपर, मतलब मर्सिडीज में एक अच्छे मॉडल खरीद लूंगा, अच्छा वाला मॉडल खरीद लूंगा। तो मेरा क्यों एकदम क्लियर है कि भैया क्या करने से क्या क्या मिलने वाला है, मेरा क्यों एकदम क्लियर है। तो मेरा ध्यान कभी नहीं भटकता, ठीक है ना। जैसे घोड़े को देखे होंगे, घोड़े के ऐसे ना लगा दिया जाता है पट्टी, घोड़े को ऐसा पट्टी लगा दिया जाता है, उसका क्यों क्लियर है, सामने दिख रहा है उधर ही भागना है, ठीक, और वो उधर ही भागता है टुबुक टुबुक टुबुक। उसी तरह से हमारा अगर क्यों क्लियर हो गया तो सेफ शॉप के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, केवल सेफ शॉप, और हम टुबुक टुबुक भाग भाग के अपना सारा अचीवमेंट कर लेंगे। तो साथियों क्यों क्लियर करना जरूरी है अपने दिल और दिमाग में, क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों। आगे की बात है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, ऐसा हम सुनते हैं। यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह आप देख रहे हैं, इसको आप लगातार ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहते हैं, यहाँ पे बताया जाता है मैं दुनिया तेजी से बदल रही है ना, इसके लिए छोटा सा एग्जांपल और दूंगा। क्या होता है, दुनिया बदल रही है तो हमें बदलने की जरूरत है, और जब हम बदलते हैं दुनिया भी बदलती है। क्या होता है, लगातार समय के साथ साथ दुनिया बदल रही है। आज हम लोग बड़े सभ्य इंसान के रूप में हैं, अच्छे अच्छे घरों पे रहते हैं, जूम ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, लैपटॉप मोबाइल पता नहीं क्या क्या रख के चल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, आज से हजारों लाखों साल पहले क्या हम इंसान थे? नहीं थे। क्या थे हम लोग? बंदर थे। क्या थे? बंदर थे। तो बंदर लोगों ने, हम जब बंदर थे ना, ओ हजारों लाखों साल पहले, हम सब इंसान पहले क्या थे? बंदर थे। तो बंदर, ढेर सारे बंदरों में से ना कुछ बंदरों ने फैसला किया, केवल कुछ बंदरों ने फैसला किया कि भाई कब तक ना इस पेड़ में चढ़ेंगे कूदेंगे ऐसा कुछ कुछ करते रहेंगे, कब तक करेंगे? ये नाटकबाजी बहुत हुआ भाई, अब हम बंदर नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे, अब हम इंसान बनेंगे। बंदरों को पता भी नहीं कि इंसान जैसा कुछ होता है, लेकिन उन बंदरों में से कुछ बंदरों ने क्या कहा, भाई देखो सब चीजें बदल रही, हम भी बदलेंगे, अब हम पेड़ पे नहीं कूदेंगे, पेड़ पे नहीं रहेंगे, चलो हम धरती पे जाएंगे और दो पैरों से खड़े होकर चलने का प्रयास करेंगे। कुछ बंदरों ने फैसला किया कि भैया जो ऐसे कूद कूद के भागते रहते हैं हाथ से, वो नहीं करेंगे, अब हम दो पैर से ऐसे सीना तान कर खड़े होकर चलने का प्रयास करेंगे। ठीक, बंदरों ने फैसला किया। कुछ बंदरों का फैसला जब उन्होंने किया तो बाकी बंदर हंस रहे थे, क्या यार, तो हम तो पैदा हुए बंदर पेड़ में चढ़ने के लिए, तुम क्या जमीन में पैदल चल रहे हो, क्या ऐसा सीना तान के चल रहे हो, तुम तो रहोगे बंदर ही ना, बंदर से कुछ ऊपर तो नहीं बन जाओगे। लेकिन उन बंदरों ने सोचा कि भैया जिंदगी बदलनी है, दुनिया बदल रही है, हम भी बदलेंगे तब तो कुछ होगा। और वो बंदर धीरे धीरे, बंदर से धीरे धीरे वन मानुष हुए, वन मानुष से फिर और जंगली मानुष होते 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 सब इंसान बन गए। और जो बंदर हंस रहे थे, हे देखो 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 वो जमीन पे चल रहा है, वो बंदर आज भी पेड़ पे चढ़ के ऐसा कर रहे हैं। ठीक, अंतर क्या आया, एक ने समझा दुनिया बदल रही, भाई हम भी बदल कर देखते हैं, कुछ अच्छा करके देखते हैं। वो लोग इंसान बने और आज दुनिया के ना सबसे ज्यादा मजबूत प्राणी अगर कोई है, सबसे ज्यादा ताकतवर प्राणी है तो वो इंसान है। शेर ताकत हो सकता है पर उसे हम पिंजरे में रख लेते हैं, उसको हम अपना गुलाम बना लेते हैं। आजकल तो शेर को पालतू जानवर बनाया जा रहा है, आप देखते होंगे दुबई साइड का वीडियो देखते होंगे, शेर को पालतू जानवर बनाया जा रहा है, सोचो। ठीक, क्यों हो रहा है मालूम है, क्योंकि एक दिन कुछ बंदरों ने फैसला किया था कि भैया दुनिया बदल रही है, हम भी बदलेंगे, चलो बदल कर देखते हैं। ठीक, और जो लोग नहीं बदले वो पीछे छूट गए। जैसा आप वीडियो में ये फोटो में देख रहे होंगे, कुछ लोग नहीं बदले, कोडक कंपनी ने नहीं बदला, कैमरा ही खत्म हो गया। ठीक, एचएमटी का घर ही नहीं बदला, वही खत्म हो गया। एसटीडी पीसीओ ने अपना बदलाव नहीं किया, वो ही खत्म हो गया। ठीक, राजदूत ने बदलाव नहीं किया, खत्म हो गया, वो पीछे छूट गए। लेकिन जिन लोगों ने बदलाव किया वो आज देखें आज कहां से कहां पहुंच गए। दुनिया बदलती है, हमें भी बदलना पड़ता है, हमें आगे बढ़ना पड़ता है। एक जमाने पे ना अलग अलग चीजें होती थी, जैसे एसटीडी पीसीओ का व्यवसाय हुआ करता था, अब डिफरेंट किस्म का व्यवसाय है। हर चीजें बदल रही हैं भाई, हम पुरानी चीजों में अटके रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। उसी तरीके से अब दुनिया में तेज गति से बदलते हुए नए नए किस्म के व्यवसाय है। डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांतिकारी एक सोच है, क्रांतिकारी व्यवसाय है। अगर जिसको इसने अपना लिया वो आगे बढ़ जाता है। जैसे आज हमारे सीनियर है नीलम सर, उनके साथ पहले जो लोग जॉब करते रहे होंगे ना, वो लोग भी हंसते रहेंगे नीलम सर के ऊपर, देखो 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 ये सिम्स में साइकोलॉजिस्ट का काम छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, देखो देखो ऐसा बोलते रहे होंगे। लेकिन वो बंदर आज भी वहीं पे मुंह खोलो
करो, आंख दिखाओ, कान दिखाओ, नाक दिखाओ कर रहे होंगे। और नीलम सर शानदार प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अतुल पाठक सर, अमित पाठक सर, प्रकाश वर्मा सर, राकेश जायसवाल सर, इनको भी एक दिन बोला गया होगा, हे देखो देखो। पर जो लोग देखो देखो बोलते रहे ना, वो बंदर आज भी वही गुलाटी मार रहे हैं। ठीक, बंदरों का काम क्या है? गुलाटी मारे, मारो गुलाटी। वो बंदर आज भी गुलाटी मार रहे हैं, लेकिन हमारे सीनियर लग्जरी पे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। सोचो कौन ऐसे स्कूल विद्यालय का कंप्यूटर टीचर होगा जिसके पास ऑडी मर्सिडीज भी होगा, हैरियर भी होगा और करोड़ों की प्रॉपर्टी होगा। केंद्रीय विद्यालय का कंप्यूटर का टीचर इस जन्म में मर्सिडीज खरीदने का सपना तो इस जन्म में नहीं देख सकता। ठीक, लेकिन जब राकेश जायसवाल सर जी जब उनके पास गए होंगे बिजनेस बताने के लिए, तो क्या बोले होंगे? देखो देखो। यही देखो देखो आजकल आपके साथ भी होता होगा। ए देखो देखो, डायरेक्ट सेलिंग करने चला है, जैसे मेरे साथ होता था। मेरे साथ तो बड़ी मजेदार बात है, मेरे घर के अगल बगल में रहने वाले जो अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए हैं, सामान्य बिलो एवरेज जिंदगी जी रहे हैं, वो मेरे को बोलते थे देखो देखो लोकेश आजकल जोड़ने घटाने का काम कर रहे हैं, देखो। और आजकल वो लोग मुझे देखते हैं जब मैं हैरियर में जाता हूं, अब मैं बोलता हूं आओ देखो। बंदर गुलाटी मार रहे हैं, लेकिन जो लोग समझ गया भैया कि जिंदगी बदल रही है, हमको भी बदलना पड़ेगा, बदल जाते हैं। हाँ, अब उनको बंदर ही बनने का मन है तो अपन क्या कर सकते हैं? बने रहने दो बंदर, ठीक है ना, हम खाएंगे कलिंदर, ठीक है, बने रहने दो बंदर। ठीक, तो हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए एक मौका मिल रहा है, बेहतरीन मौका, जो दूसरों को नहीं समझ में आ रहा है। दूसरों को ये बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है, हमको समझ में आया है। लेकिन हाँ, ये बिजनेस समझने भर से नहीं चलेगा सर, समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया काम है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है सर, समझ में आ गया है। समझने से नहीं होगा भाई, इसको करने से होगा। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज आप समझ जाओ, मुझे अगर मान लो पता चल गया कि एक एग्जांपल है कि लाइट ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इससे जिंदगी में बहुत चेंज आ जाता है, लेकिन मेरे घर में बिजली ही नहीं है, तो समझने का क्या फायदा? अगर मुझे दुनिया में सबसे अच्छी टीवी बनाना आ गया है, मतलब ऐसी टीवी जैसी टीवी किसी के घर में नहीं है, ऐसा कागज जैसा टीवी आ गया, मान लो ऐसा कागज टाइप का टीवी बनाना आ गया, मुझे आ गया है, समझ में आ गया है ऐसा टीवी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं टीवी बना ही नहीं रहा हूं। तब मुझे दुनिया का सबसे स्पेशल कोई भी चीज हो सकता है, टाइम मशीन बनाना आ गया, मुझे उड़ने वाली कार बनाना आ गया, मुझे टेलीपैथी करना आ गया, मुझे ट्रांसपोर्टेशन करना आ गया है, ट्रांसमिशन, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन मैं कर ही नहीं रहा हूं। तब दुनिया में आप कुछ भी करना सीख लो, लेकिन अगर हम कर नहीं रहे हैं तो सीखने का कोई महत्व नहीं है, उस जानकारी का कोई महत्व नहीं है। ठीक, उस जानकारी का कोई महत्व नहीं। अगर हमने सीख लिया, जानकारी को हासिल कर लिया, लेकिन उसके बाद अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, वो जानकारी केवल जीरो है, जीरो। उल्टा और नुकसान है, आपने उस जानकारी के लिए समय भी लगाया, लेकिन उस जानकारी पे आप काम नहीं कर रहे हैं। तो उस जानकारी का फायदा है, जैसे मैं आप लोगों को कई बार बताया हूं कि सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, फिर जानकारी, फिर कार्य, उसके बाद क्या होने वाला है? परिणाम। तो सबसे पहले हमारी इच्छा क्या हो गई? दुनिया तेजी से बदल रही भाई, बदलती दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है सेट शॉप है, जहां से जिंदगी बदली जा सकती है। 6-7 साल 8 साल की तो मर्सिडीज ऑडी वगैरह सब खरीदा जा सकता है। एक इच्छा पैदा हुई, अब जानकारी मिल रही है कि कैसे करना है। तीसरा काम क्या बचेगा? कार्य। अगर हमने कार्य किया तो परिणाम, रिजल्ट आपके सामने होगा, और रिजल्ट क्या होगा? आपकी जिंदगी बदल चुकी होगी। आइए, तो क्या क्या कार्य करना है, उसमें से पहले एक चीज कार्य समझ लेने की जरूरत है, बेसिक कार्य। एकदम बेसिक है, इसको आप देखेंगे, ये है, इसे बस ध्यान से देखेंगे आप। ये इतने फ्रेम को आप ध्यान से देखिए। लेफ्ट में लिखा है इनकम, एक बॉक्स बना है, लेफ्ट में आप देख सकते हैं, राइट साइड में भी बना हुआ है, लेकिन राइट साइड में ऐसा क्रॉस वाला बना है, ऐसा तिरछा क्रॉस वाला, ट्राइंगल जैसा, त्रिकोण जैसा। ये एक्चुअल में ना सामान्य जिंदगी है, लेफ्ट वाला, जहां पे वर्क और इनकम में ऐसा साइड में हॉरिजॉन्टल आड़ी लाइन लिखा हुआ, आड़ी तीर बना हुआ है। एक्चुअल में सामान्य जिंदगी में क्या होता है, एक आदमी एक दिन काम करता है, एक दिन का पैसा कमा लेता है। हफ्ते भर काम करता है, हफ्ते भर का पैसा आ जाता है। महीने भर काम करता है, महीने भर का पैसा आ जाता है। 1 साल काम करता है, 1 साल का पैसा, 10 साल काम के 10 साल का पैसा, 25 साल काम के 25 साल का पैसा। अब ये चाहे आप दुकानदारी में मान लो, नौकरी में मान लो, लेकिन ऐसा होता है जितना काम उतना पैसा। और हमारे दिमाग में बसा हुआ क्या है, बचपन से हमें सिखा दिया गया है, हम जैसे लोगों को
बेटा आज इतना काम किया, कितना पैसा आया। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं, मैं जब नया नया इस बिजनेस में आया, उसके पहले मैं क्या था, हीरो था, ठीक, हीरो था, एक्टर था। तो एक दिन जाके नाच के आता था, शाम को गड्डी लेके आता था। तो मेरी भी बचपन से आदत क्या थी, और मम्मी या सबकी आदत क्या थी, भैया लड़का नाचने गया है, एक्टिंग करने गया है, शाम को आएगा तो गड्डी लेके आएगा, जितना काम उतना पैसा, ठीक। तो घर में आदत भी थी, मुझे भी सालों से आदत थी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इसका थोड़ा उल्टा होता है। जैसे साइड वाले देख सकते हैं, 6 महीना, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 30 महीने, 36 महीने, इसमें लिखा, और इसमें क्या लिखा है, वर्क। शुरू में वर्क ज्यादा है और इनकम कम। आप देख सकते हैं वर्क का ना बड़ा सा लाइन है और इनकम आखिरी में छोटा सा है। तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो हुआ क्या, हीरो था, एक दिन गया, शाम को गड्डी लेकर आ गया, फिर अगले दिन गया, शाम को गड्डी लेकर आ गया। लेकिन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, हफ्ते भर ऐसा बैग लटका के घूमता था, दिन भर जाकर 1-to-1 फॉलोअप, 1-to-1 फॉलोअप, ग्रुप मीटिंग। और जब होता था, मम्मी पूछती थी आज कितना कमाया, मम्मी आज तो नहीं कमाया, हफ्ते हफ्ते आएगा। हफ्ते में कितना कमाया, मम्मी 2000। कितना कमाया, 1000। कितना कमाया, 3000। तो मम्मी बोलती थी इससे कहीं ज्यादा तो एक दिन में कमाता था, उसको छोड़ छाड़ के कहां चक्कर में पड़ गया। लेकिन मेरे सीनियर सिखा दिया था कि डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआती 6 महीना, 1 साल काम ज्यादा रहेगा, इनकम थोड़ा कम रहेगा। काम ज्यादा रहेगा, इनकम थोड़ा कम रहेगा। तो काम करता गया, बस इसी में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। हमें बचपन से फीड किया गया जितना काम उतना पैसा, ठीक, जितना काम उतना पैसा। और जैसे हम सेफ शॉप में आते हैं तो हमें क्या लगता है, दिन भर फील्ड किया तो उतना पैसा मिलना था, एक हफ्ता काम किया तो उतना पैसा मिलना था। और यहीं पर लोग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं। यहाँ पर हमें अपने मन को समझाने की जरूरत है, या नया हमें एक गणित फिट करने की जरूरत है, नया कैलकुलेशन, नया एनालिसिस फिट करने की जरूरत है कि भैया जितना काम उतना पैसा नहीं है। शुरुआत में काम ज्यादा, पैसा थोड़ा कम है, क्योंकि शुरुआत में आपका नेटवर्क या आपकी टीम डेवलप नहीं हुई है। जब जिस दिन टीम आपकी डेवलप हो जाएगी, बिल्कुल जितना काम उतना पैसा नहीं, कम काम करके भी ज्यादा पैसा। आप देख सकते हैं नीचे में जाते जाएंगे 30 महीने तक, 30 महीने जब जाएंगे काम थोड़ा कम हो जाएगा, इनकम ज्यादा हो जाएगा। और आगे जाएंगे 36 महीने, लगभग नहीं के बराबर काम और पैसा ही पैसा। ये बाद में आता है। और हमको पहले दिन क्या लगता है, यार ये लोग तो बताया है पैसा ही पैसा, तो वो पैसा कहाँ है। नहीं, पैसा आएगा, थोड़ा रुक के आएगा भाई। आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, धैर्य दिखाना पड़ेगा। तो धैर्य के लिए तैयार रहें, ठीक है साथियों, धैर्य के लिए तैयार हैं। तो ये जो हमारे पास सामने जो ग्राफ है, इसे बेहद ध्यान से देखें और इसे दिल में उतारने की जरूरत है, क्योंकि तुरंत हड़बड़ी करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, तेज गति से काम जरूर करना है, तेज गति से काम करना, तेज गति से लोगों से मिलना है, तेज गति से ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस बताना है। पर इस ग्राफ को याद रखना है कि शुरू के 6 महीने, साल भर थोड़ा पैसा कम आएगा और काम ज्यादा होगा। लेकिन जब आप टीम खड़ी करते जाएंगे तो धीरे धीरे काम का लेवल कम होता जाएगा और इनकम का लेवल बढ़ता जाएगा। उस समय के लिए आपको पेशेंस या पेशेंट होने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक। तो विश्वास से सफलता मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे हम बात करेंगे। अब इस बिजनेस में जब आप एक सामान खरीदते हैं, आपको एक लॉग आईडी मिल जाता है। जैसे आपने एक सामान खरीदा, आपको लॉग आईडी मिला, और जितने लोग आपको इस बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जितने भी सीनियर हैं, जो आपको प्लान बताने आए थे, जो आपको फॉलो करने आए थे, कई सीनियर्स का आप ऐसा मीटिंग वगैरह अटेंड करते होंगे, जो कई बार आपको ग्रुप मीटिंग में बुलाते होंगे, वो सारे सीनियर आपके कौन है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स हैं, आपके सीनियर हैं। वो हमेशा आपका भला चाहते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं। तो जो भी आपके सीनियर्स हैं, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है इस बिजनेस के लिए, वो आपका भला चाहते हैं। तो जो आपका भला चाह रहा हो, हमें करना क्या है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी बेटी है 6 साल की, तो उसके एलओएस कौन है, एलओएस जिनकी वो बात मानती है, मम्मी पापा, भैया डायरेक्ट स्पॉन्सर है, ठीक है, डायरेक्ट स्पॉन्सर है, ठीक। तो डायरेक्ट स्पॉन्सर है तो मम्मी पापा की बात मानती है। एलओएस और है, और एलओएस कौन है, दादी है, क्या करती, दादी की भी बात मानती है। और भी एलओएस है, कुछ रिश्तेदार है, वो भी उसकी बात मानती है। वो क्यों मानती है, मालूम है, ये सारे सीनियर हैं, सारे सीनियर हैं, इनकी बातों को मानना चाहिए। और क्या माँ बाप या दादी दादा या परदादा दादी जितने भी लोग हैं, क्या गलत बात सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे, हमेशा अपने बच्चों का भला चाहेंगे। तो उसी तरीके से इस बिजनेस में भी आपके जितने भी सीनियर हैं, वो आपका भला चाहते हैं। तो करना क्या है, उनसे सीखना है। जैसे मेरी छोटी सी बेटी है, हर चीज में अपने अगल बगल देख कर सीखता हूँ। मेरी छोटी सी बेटी वो सीखती है,
मेरी छोटी सी बेटी नहीं, आपके घर में भी बच्चे हैं, वो देख देख कर सीखते हैं। बच्चे देखते हैं कि हाँ मेरे घर में माँ बाप क्या करते हैं। कई घर में सुबह से टीवी चालू रहता है, बच्चे भी क्या सीखते हैं, सुबह से हम भी टीवी देखेंगे। कई घर में झगड़ा होता रहता है तो बच्चे भी क्या सीखते हैं, हम भी झगड़ा करेंगे। तो जो चीज देखते हैं वो सीखते हैं। उसी तरह से इस बिजनेस में भी आपके जूनियर जो देख रहे हैं वो सीखने वाले हैं। तो क्या देखना चाहिए आपके बच्चों को, क्या देखना चाहिए, बच्चों को क्या देखना चाहिए कि माँ बाप भाई सुबह अपने काम में बिजी रहते हैं, सुबह नहाते धोते हैं, पूजा पाठ किए, फिर अपने काम में चले गए, पूरे काम अपनी जिंदगी को सिंसियरली कर रहे हैं, फालतू कामों में बिजी नहीं रहते, फालतू का टाइम पास नहीं करते। तो आपके बच्चे भी उसी तरीके से बनना शुरू होते हैं। तो हमें करना क्या है, उसी तरीके का करना है। यहाँ पे भी आपका जो भी जूनियर है, आप अच्छी अच्छी चीजें कर रहे होंगे, ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, आपका जूनियर अच्छी अच्छी चीजें सीख रहा होगा। ठीक, और जब वो अच्छे से सीख लेगा तो फाइनली, जैसे मेरी मम्मी पहले मुझे सिखाती थी, अब मैं फादर बन गया हूं तो मैं अपने बच्चे को सिखा रहा हूं। तो जो आपका जूनियर है वो जब सीख जाएगा, उसके भी नीचे जूनियर आ जाएंगे, तो वो भी अपने जूनियर्स को सिखाना चालू होगा। इस तरीके से बिजनेस सीखने, करने और सिखाने का बिजनेस है, जिसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। सीखो, करो और सिखाओ, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हाँ, अब कईयों का बिजनेस तेज गति से चलता है, कईयों का बिजनेस थोड़ा धीरे धीरे चलता है। इसमें हमको क्या लगता है, उसकी किस्मत थोड़ी अच्छी है। नहीं भाई, किस्मत में का डायरेक्ट सेलिंग में उतना महत्व नहीं है। एक आदमी की किस्मत खराब हो सकती, पर यहाँ तो नेटवर्क है ना। मेरे हो सकता है 7.5 चल रहा हो, शनि का वक्र चल रहा हो सकता है भाई, मेरे नीचे 1000, 10,000, 8,000 लोग हैं, क्या सबकी 7.5 सबका शनि ग्रह चल रहा है क्या? अच्छा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे भाई? पता चल रहा है बोर हो तो जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ, मेरे को मस्त मौसम, बाहर बादल गरज रहे हैं, बोर हो रहे हो तो मैं खत्म करता हूँ जल्दी जल्दी। बोर तो नहीं हो रहे हो ना, कि हो रहे हो बोर? नहीं हो रहे हो, ठीक, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, चलो वेरी गुड। तो किस्मत का कोई काम नहीं है यहाँ पे। कईयों का बिजनेस थोड़ा तेज गति से चलता है, कईयों का बिजनेस थोड़ा धीरे धीरे चलता है। कारण क्या मालूम है? जिसका तेज गति से चल रहा है उसके पास केवल एक गुण है, वो जल्दी सीख रहा है, जल्दी कर रहा है और जल्दी जल्दी सिखा रहा है। तो अगर आपको भी अपना बिजनेस तेज गति से चलाना है तो पहला है जल्दी सीखो, दूसरा है उसको जल्दी जल्दी करो, तीसरा काम है उसको जल्दी जल्दी सिखाओ। कई साथियों का बिजनेस ना बहुत सुस्ती से चलता है, साल भर में सिल्वर बन रहे हैं, 2 साल 3 साल में गोल्ड बन रहे हैं, 5 साल में पर्ल बन रहे हैं। क्यों ऐसा है मालूम है? भाई जल्दी जल्दी सीख ही नहीं रहे हैं। सीखना कैसा है भाई? 4-5 दिन, 6 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन में आपने 1 to 1 करना सीख लिया, जल्दी जल्दी फॉलोअप करना सीख लिया, जल्दी जल्दी आपने क्लोजिंग करना सीख लिया, जल्दी जल्दी आपने ग्रुप मीटिंग करना सीख लिया। जितनी जल्दी करोगे उतने ही जल्दी अपने जूनियर्स को सिखा पाओगे। पर आप 1 साल से सीनियर आएंगे तब हम काम करेंगे, सीनियर तो आए नहीं है, तब क्या करें, आज आराम कर लेते हैं। आप ही एक्टिविटी नहीं दिखा रहे, आप ही सीखने में दम नहीं लगा रहे हैं। क्या लगता है आपके जूनियर जल्दी जल्दी सीखने वाले हैं? नहीं भाई, जो आपने ही नहीं किया वो जूनियर कैसे करेगा? मैं पढ़ाई में गधा हूं, मैं पढ़ाई नहीं करता ना, मेरे घर में पढ़ाई का माहौल है, पर मेरा बच्चा पढ़ाई में होशियार बन जाए, ये चमत्कार है। लेकिन हाँ, मैं भी पढ़ता हूं, मेरे घर में पढ़ाई का माहौल है, बच्चा पढ़ने में होशियार बनेगा, ये औसत का नियम काम कहता है कि होगा ही होगा, होगा ही होगा, क्योंकि उसे माहौल मिल रहा है। लेकिन मेरे घर में सब गधे, मैं भी गधा, और मेरे घर में कोई पढ़ाई का माहौल नहीं है, और मेरा बच्चा कलेक्टर बन जाए, चमत्कार हो सकता है, चमत्कार। पर चमत्कार रोज नहीं होते, हर जगह नहीं होते, कभी कभार हो गया तो हो गया, ठीक है। तो अगर आपको अपना बिजनेस तेज गति से बढ़ाना है तो जल्दी जल्दी सीखो। जिन साथी लोग धीरे धीरे आराम से करने के मूड में, उनके लिए है कि भाई जल्दी सीखो, जल्दी करो और जल्दी सिखाओ, तो ये बिजनेस आपका तेज गति से चलेगा। वरना कोई बात नहीं, चल तो रहा है। तो जल्दी जल्दी करना है तो जल्दी सीखो, जल्दी करो, जल्दी सिखाओ, जल्दी करो, जल्दी सीखो, जल्दी करो, ठीक। तो जल्दी वो करना है आपको, बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ना है तो जल्दी सीखो, जल्दी करो, जल्दी सिखाओ, ठीक है। अब आगे की सिंपल सी चीजें हैं, व्हाट टू डू, क्या करें। केवल 3 चीजें हैं जिससे हमको 100% सफलता मिलने वाली है। वो 3 चीजें क्या है? 100% सफलता के लिए केवल 3 चीजें। एक्साइटमेंट, इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्साइटमेंट। अगर आप एक्साइटेड हैं, अगर आप एक्साइटेड रहते हैं, अंदर से खुश रहते हैं, वाह क्या बात है यार, सेफ शॉप सबसे टॉप, इस बिजनेस में मुझे सफलता हासिल करनी है, बढ़िया काम है, अंदर से आप दिन भर एक्साइटेड रहते हैं, आपका बिजनेस फिर अच्छा चलने वाला है, ठीक। मैं कई ऐसे साथियों को जानता हूं
जो बहुत ही सुस्ती से इस बिजनेस को करते हैं। ठीक, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, कई ऐसे लोगों को जानता हूं मैं, किसी के पास बिजनेस जाएंगे, ये ऐसा ऐसा बिजनेस है, ऐसे करेंगे तो 2 लाख आएगा, ऐसा करेंगे तो ये आएगा, ऐसा ऐसा है, हाँ बताइए कैसा लगा आपको। इतना सुस्ती से बताते हैं। सामने वाला बोलता है भाई यही आदमी इस बिजनेस को सुनकर एक्साइटेड नहीं है, किसी को खुशी नहीं भी हो रही है, ये मेरे को पार्टिसिपेट कराएगा तो मैं कहां से आगे बढ़ने वाला हूं। आपके पास कितना नॉलेज है ये सेकेंडरी है। शुरुआती लेवल पर इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए नॉलेज होना चाहिए, पर नॉलेज सेकेंडरी है। पहला है एक्साइटमेंट। आप कितने एक्साइटमेंट के साथ लोगों से मिलते हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से मिलते हैं। शुरुआती लेवल पर कोई भी व्यक्ति आपका नॉलेज नहीं देखना चाहता, वो आपका एक्साइटमेंट, खुशी देखना चाहता है। अरे भैया कमाल का बिजनेस है भैया, एकदम मजा आ गया मेरे को, मैं देखा हूं मजा आ गया, मैं तो अपने सीनियर से भी मिला हूं, अरे बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते, बड़े बड़े घर में रहते हैं, इतना अच्छा बिजनेस भैया, मैं गारंटी दे रहा हूँ भैया, चलो मिलकर करेंगे, मैं बैठा हूँ भैया। एक्साइटमेंट के साथ बात कर तो सामने वाले पूरे घर, अरे इतना अच्छा इसको लग रहा है, हाँ ठीक भाई मेरा भी फॉर्म भर दे, हाँ हाँ क्या क्या प्रोडक्ट खरीदना है, हाँ ठीक है भाई मैं भी ले लेता हूँ, ऐसा होगा। और भैया अच्छा तो है, देखा हूं मैं 2-4 को, अच्छा तो लगता है, अब आप देख लो, आपका मन है तो करना है तो कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, देख लो आपका कैसा लग रहा है। क्या बोलेगा वो आदमी, बोले यार यही आदमी पकाऊ लग रहा है, ठीक है भैया अगले मंडे का आना मैं देखता हूँ, अगले मंडे का आना मैं बताता हूँ। मंडे के अरे 1 तारीख को आना मैं बताता हूँ, 1 तारीख को गया, अरे अगले महीने की 1 तारीख को आना बताता हूँ। क्या होता है, अब आपको घुमा रहा है क्योंकि आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हमें किसमें एक्सपर्ट होना है, एक्साइटमेंट में, क्योंकि हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है, एक्साइटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है, एक्साइटमेंट। हमारा सबसे पहले बिकने वाला प्रोडक्ट क्या है, एक्साइटमेंट। अगर एक्साइटमेंट अच्छा है तो आपके बाकी प्रोडक्ट्स बिकेंगे, एक्साइटमेंट ही अच्छा नहीं है तो आगे का क्या बिकेगा। ठीक है ना, जैसे हम कोई भी कपड़े वगैरह लेते हैं, पहले उसके प्रिंटिंग और डिजाइन को देख कर लेते हैं, कपड़े का मटेरियल बाद में चेक करते हैं, पहले उस कपड़े का प्रिंट और डिजाइन मजा आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे साड़ी लेते हैं तो साड़ी का कलर डिजाइन मजा आना चाहिए, क्वालिटी वालिटी तो बाद में चेक करेंगे। उसी तरीके से सामने वाला व्यक्ति क्वालिटी बाद में चेक करेगा, पहले प्रिंट डिजाइन कलर देखेगा, और वो है हमारा एक्साइटमेंट। तो पहला प्रोडक्ट क्या है, हमारा एक्साइटमेंट। ठीक, दूसरा है फाइन ट्यूनिंग होना अनिवार्य है। हमें हमारे सीनियर के साथ फाइन ट्यूनिंग करने की बेहद आवश्यकता है। मैं बेसिक शुरुआती कुछ पॉइंट्स लेता हूं, आगे के पॉइंट्स को अगले हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। फाइन ट्यूनिंग अगर आपका अच्छा है, बिजनेस आप धीरे धीरे या स्पीड में या बहुत तेज गति से आगे खींच के ले जाएंगे। फाइन ट्यूनिंग अगर गड़बड़ है, ये बिजनेस आपके लिए बेहद कठिन हो जाएगा, आपके लिए मतलब हम सब के लिए, मेरे लिए भी। फाइन ट्यूनिंग अति अनिवार्य है। जितने भी साथी फाइन ट्यूनिंग गड़बड़ करते हैं, बिजनेस में ज्यादा दिन टिकते नहीं है। जितने भी साथी नहीं टिक पा रहे हैं, उनका एक ही कारण है, फाइन ट्यूनिंग। क्यों, फिर है ये पहले हम लोग बहुत पहले एग्जांपल देते थे कि भैया फाइन ट्यूनिंग क्या है, पतंग एक आदमी उड़ा रहा है, पतंग उड़ रहा है मस्त, हवा में उड़ता जाए, ये मस्त दुपट्टा पतंग या तिरंगा पतंग या चांद वाला पतंग हवा में उड़ रहा है बेचारा मस्त, ठीक मस्त उड़ रहा है। नीचे वाला भी बोल रहा है मस्त उड़ा रहा हूं, लेकिन वो उड़ कहां से रहा है, पतले से धागे से, पतले से धागे से। और ये पतला धागा क्या है, फाइन ट्यूनिंग। और अगर ये धागा बीच से कहीं कट गया तो जो उड़ाने वाला है वो फिर एक नया पतंग उड़ाता है, बोलता है दुपट्टा बहुत हुआ, तिरंगा उड़ाता हूँ। तिरंगा नहीं यार, चांद वाला, मूढ़ा, बचपन में उड़ाता था तो ये सब नाम थे, ठीक है, चौबगला ऐसा कुछ बोलते थे, ठीक है। ये पतंग उड़ाता हूँ, वो पतंग नया पतंग उठाता है और उसको उड़ाना लगता है। लेकिन जो पतंग अब कट गया है वो ऐसे ऐसे उड़ते उड़ते जाता है और कोई भी उसको लूट लेता है, लूटो 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 लूटो, किसका भी पतंग है लूटो रे लूटो। ये लोग लूटते लूटते पतंग को फाड़ भी डालते हैं। क्यों पतंग फटा मालूम है, क्यों उसको लूट लिया गया मालूम है, केवल फाइन ट्यूनिंग गड़बड़ था। तो जितने भी लोग लुटा गए हैं उनका फाइन ट्यूनिंग गड़बड़ था। ठीक, आगे की लाइन में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतने में आप सब समझदार है, जितने लोग लुटा गए हैं फाइन ट्यूनिंग गड़बड़ था उनका। तो फाइन ट्यूनिंग अगर नहीं है तो लूटने लुटाने के लिए तैयार रहें, और फाइन ट्यूनिंग अगर आपका मजबूत है तो ये पतंग उड़ता रहेगा और हवा को चीरता हुआ आसमान को, ऊंचाइयों को छूता रहेगा। तो अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, फाइन ट्यूनिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। 2% है, 2% है, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। पतंग अगर आप जिंदगी भर उड़ना चाहते हैं, फाइन ट्यूनिंग कभी मिस ना करें। 8% टेक्निक, 8% टेक्निक, 8% टेक्निक के लिए क्या है, ड्रीम देखो यार, कितना अच्छा 8 स्टेप है। सोचो, बाहरी दुनिया में आपको ड्रीम मत देखो बेटा, ड्रीम मत देखो ऐसा बोलते, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ड्रीम देखो, सपने देखो, सपने को पूरा करने के लिए सोचो।
जो भी सपने हैं उसके बारे में विजुअलाइज करो। आहा हा हा आहा, क्या सपने हैं, विजुअलाइज करो। सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। कोई एक ऐसी जगह नहीं, इवन कलेक्टर भी बनता होगा आदमी ना, उसको भी क्या बोलते हैं मालूम? ज्यादा बड़े बड़े सपने मत कर, अपना काम कर। कलेक्टर को भी ये बोलते होंगे। और यहाँ पे एक व्यक्ति नया नया ज्वाइन किया, उसको क्या बोलते हैं? सपने देखो कि भविष्य में आप ना मर्सिडीज में घूम रहे होगे, भविष्य में आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो, उसको हम सपने की बात करते हैं। क्योंकि सच्चाई क्या है, जितने भी चीजें आप आज दुनिया में देख पा रहे हैं वो एक दिन पहले किसी ने सपने के रूप में देखा था। आज हम जूम के जरिए, आप हो सकता है आप गांव में बैठे होंगे, आप हो सकता है उड़ीसा में बैठे होंगे, छत्तीसगढ़ में बैठे होंगे, कुछ लोग और भाषा अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है। वो लोग, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे की शक्ल को देखकर बात कर पा रहे हैं। और इतने ग्रुप में किसी का सपना था कि मैं एक जूम जैसा एप्लीकेशन बनाऊंगा जिससे सब लोग अटेंड कर पाएंगे। किसी ने स्मार्ट मोबाइल का सपना देखा। तो दुनिया में जो कुछ भी है वो एक दिन किसी का सपना था। और भविष्य में वही सपना मूर्त रूप ले लेता है, मतलब यथार्थ में आ जाता है। जैसे एक दिन मैं इस घर का सपना देखा करता था, ऐसा घर होगा मेरे पास हैरियर जैसी गाड़ी होगी, एक दिन सपना देखा करता था। उस दिन मुझे पता नहीं था होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं सपने देखा करता था। लेकिन आज वो मेरी जिंदगी में हो गया है। तो एक दिन जो आप सपना देख रहे हो वो एक दिन आपकी जिंदगी में होगा। लेकिन पहली चीज, आप सपने किस चीज का देख रहे हो? देख भी रहे हो? हाँ, हाँ या ना? अगर सपने ही नहीं देख रहे हो भाई, तो भविष्य में क्या होने वाला है? मैं बचपन में सपने देखा करता था कि हीरो बनूंगा, बाद में हीरो बना। हीरो बनने के बाद पता चला क्या डायरेक्ट सेलिंग जैसा कुछ होता है, ये सपने देख रहा हूँ, ये भी बनूंगा। लेकिन 99% लोग सपने देखते ही नहीं है। क्या सपने देखते हैं? सुबह हो गए है, चल भैया 10 बजे ड्यूटी जाना है, चलो नाश्ता दे दे भैया, टिफिन डाल दे, चलो अपन चल रहे हैं ड्यूटी। सपने उनके ये हैं, चाहे दुकानदारी कर रहे हो चाहे नौकरी कर रहे हो। शाम को वापिस आएंगे, 1 घंटा न्यूज चैनल लगा के देखेंगे, न्यूज देख लेता हूँ 1 घंटा। खाना खाएंगे, चलो भैया सोने का समय हो गया, चलो सो जाते हैं। कोई सपने नहीं। लेकिन वो जो लोग सपने नहीं देख रहे हैं, जिंदगी एक ढर्रे पे चला रहे हैं, एक ढर्रे पे। जिसको बोलते हैं ना, घड़ी का जो पेंडुलम है 24 घंटे चलता है, लेकिन पहुंचता कहाँ है? कहीं नहीं, बस चल रहा है, टक टक टिक टंग टंग चल रहा है बेचारा। दिन भर उसका काम क्या है? टंग 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 चल रहा है। पहुंच कहाँ रहा है? दुनिया में कहीं नहीं पहुंच रहा है। और ये कौन लोग हैं जिनकी जिंदगी में सपने नहीं है? आप अपने अड़ोस पड़ोस देख सकते हैं, रोज बेचारे मेहनत कर रहे हैं, रोज घर से निकल रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पेंडुलम की तरह जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर हमने सपने देखा तो हम कुछ नया कर पाते हैं, जिंदगी बेहतरीन बना पाते हैं। सपने देखना बेहद जरूरी है। और अगर आप सपने देख रहे हैं तो जिंदगी में आगे भी बढ़ने वाले हैं। तो सपने एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? बाकी चीजें एकदम सिंपल है। लिस्ट बनाओ, इन्विटेशन करो, शो द प्लान करो, फॉलो अप करो, 100% यूजर बनो, बी ए टीम प्लेयर, वीडियो बुक्स फंक्शन देखने हैं, एकदम इजी है। लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या है? हमारा क्या है? ड्रीम सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो आप देख सकते हैं, बेहद अच्छी लाइन लिखी हुई है, सपने वो नहीं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सोने नहीं देते जी, को देखने के बाद ना नींद नहीं आए। कई बार आप ऐसी कोई चीज रात में सोच लेते हैं जो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, फिर आप रात भर करवट बदलते रहो, नींद नहीं आती, रात भर करवट बदलते रहो, नींद नहीं आती। वो एक्चुअल में आप उसके लिए दिल से सोच रहे हो। याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग के लिए कहा जाता है वही व्यक्ति अपना सपना पूरा कर पाएगा जो दिल से सपना देख रहा है। मैं लाख बोल दूं सपने देखो, आपके सपने पूरे नहीं होंगे। मैं कुछ कट टू कट बातें कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन सपनों को आप देख रहे हैं, जिन सपनों को आप पूरे विश्वास के साथ देख रहे हैं, वो सपने आपके 100% पूरे होने वाले हैं। ये सपनों की बड़ी अजीब बात है। आप दूसरे के सपनों को देख कर ना उसको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जिन सपनों पर आप बिलीव करते हैं, हाँ ये तो मेरा सपना है, इस सपने को तो मैं पूरा करके रहूंगा, वो पूरे हो जाएंगे। कैसे होंगे इसका टेंशन मत लो। बोलते ना, शाहरुख खान का जो लाइन है, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। बस आप शिद्दत से चाहो तो सही किसी भी चीज को, ठीक है। तो हम अगर दिल से किसी चीज को चाह रहे हैं, सपने देख रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में हो जाएगा, 100% होगा। लेकिन पहली बात यह है, आप देख भी रहे हो, किसी चीज को चाह भी रहे हो, ठीक है। किसी एक ऐसी चीज, चूंकि हाँ ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, किसी भी चीज को आप ऐसा चाह रहे हो, तो बाकी चीजें आपकी जिंदगी में सामान्य तरीके से होती चली जाएंगी। आप जो भी सोच रहे हो सब होगा, लेकिन पहले उसके बारे में सोचो, सपने देखो।
तब जाकर कुछ होने वाला है। लक्ष्य कैसे बनाना है इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लक्ष्य निर्धारण कैसे करें, हाँ बस याद रखें जब आप ड्रीम देखें ना, 3 तरह के ड्रीम जरूर बनाएं। एक होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम, जिसको 3 से 6 महीने में आप पूरा करने वाले हैं। 3 से 6 महीने में क्या हो सकता है, मुझे नया मोबाइल है, नया लैपटॉप खरीदना है, नया बाइक खरीदना है, कुछ और छोटे मोटे ड्रीम्स हो सकते हैं। ये 3 से 6 महीने में इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म ड्रीम। वो हर लेवल पर होगा। आज मेरे लिए भी ना शॉर्ट टर्म ड्रीम होगा, क्या होगा, यार ये लैपटॉप थोड़ा पुराना हो गया, इसको नया करना है, ये मेरे लिए शॉर्ट टर्म ड्रीम हो सकता है। मेरे लिए क्या हो सकता है, यार अभी और कुछ अच्छे सूट्स खरीदने हैं, ये भी हो सकता है। मेरे लिए और क्या हो सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना, ये भी हो सकता है। मैं इसके पास घर और कार अभी हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, मिडिल टर्म ड्रीम, जो 1 साल से 2 साल के बीच में होगा। उसके लिए मेरा ड्रीम क्या हो सकता है कि भाई छोटी मोटी और प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, छोटा मोटा और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, ये भी हो सकता है, ठीक। मैं हर एक लेवल की बात कर रहा हूँ, मेरे लेवल पर भी और एक फ्रेशर लेवल पर भी। लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या हो सकता है, 3 से 5 साल में मर्सिडीज खरीदना है, एक और बड़ा घर खरीदना है, और ये करना है, मेरी टीम में इतने डायमंड्स पैदा करना है, इतने डायमंड्स खड़े करना है मेरी टीम में। कई हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम, ये 3 तरह के ड्रीम्स होते हैं। ये गोल है, लक्ष्य है